दर्शकों, आज अपनी उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि मकर लग्न और कुंभ राशि जिन व्यक्तियों की होती है उनके जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं शनि ग्रह। जानबूझकर शनि ग्रह का, क्योंकि आप जानते हैं दर्शकों कि मकर लगन के स्वामी भी शनि ग्रह है और कुंभ राशि के स्वामी भी शनि ग्रह है। इसका मतलब आपके व्यक्तित्व में तो कुछ बहुत बड़ा ही करने वाले हैं, लेकिन क्या? तो इसी श्रृंखला में दर्शकों बात को आगे बढ़ाते हुए आज इस विषय पर विस्तार से वर्णन करने की कोशिश करूंगा। तो आइए देखिए वीडियो को आखिरी तक। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, मकर लग्न और कुंभ राशि, इसका मतलब एक चीज तो श्योर है दर्शकों, आप बचपन में कभी जीवन जीते ही नहीं। आप कहेंगे आचार्य जी शुरू में ही नेगेटिव बात, कमाल कर दिया। नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति बचपन में ही मैच्योर हो जाए उसके लिए क्या कहें, क्या उसने कभी बचपन जिया? इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बचपन दुखद रहेगा। नहीं दर्शकों, मकर लगन और कुंभ राशि के कारण ईश्वर बुद्धि ही ऐसी देती है। शनिदेव हैं आपके साथ, इसका मतलब बचपन से ही अनुभव लेना शुरू कर देते हैं, यानी बचपन से ही मैच्योरिटी आपके कैरेक्टर में दिखना शुरू हो जाती है। लोग, आपके आसपास के करीबी व्यक्ति अक्सर ये कहते हैं आप बच्चों जैसा कार्य नहीं करते, आपको उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं आता। अब उन्हें कैसे बताएं कि आपका मकर लगन है और कुंभ राशि है? ऐसा इसलिए भी है दर्शकों क्योंकि आपके अंदर एक और क्वालिटी होती है इस कॉम्बिनेशन के कारण, और वह होती है विभिन्नता, वैरायटी, चॉइसेस। यानी किसी एक जगह टिकते नहीं हैं आप। मकर लगन और कुंभ राशि आपको इतनी डिफरेंट चॉइसेस देती है, यंग एज से ही, बचपन से ही, करियर में ही, इवन एजुकेशन तक में। कई बार आपने देखा होगा ना दर्शकों कि एक व्यक्ति एक पार्टिकुलर क्वालिफिकेशन लेता है लेकिन उसका इंटरेस्ट दूसरे सब्जेक्ट में भी होता है। वह हैं मकर लग्न और कुंभ राशि वाले व्यक्ति। दो सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं भाई आप, कमाल है, लोगों से तो एक नहीं पढ़ा जाता। तो ये आपके इस कॉम्बिनेशन की क्वालिटी है। यही रीज़न भी है दर्शकों कि आप काम भी एक से अधिक करते हैं, या यूं कहूँ बहुत सारे करते हैं। अपनी लाइफ में आगे बढ़ते बढ़ते मकर लगन आपको मैच्योरिटी तो देता है और कुंभ भी मैच्योरिटीज के साथ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस देता हुआ आगे बढ़ाता चला जाता है। यही एक वजह है दर्शकों कि आप जब भी कुछ नया दुनिया में आता है, किस तरह का नया? उस तरह का जो आप कार्य करते हैं उससे संबंधित। मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आई, आप ज़रा सा भी देर नहीं लगाते उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में। ट्रेडिशनल कहीं ना कहीं चीज़ें पसंद तो करते हो, लेकिन उसे मॉडर्न लाइफ में किस तरह से यूज़ करना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कैसे कनेक्ट करना है, यह दिमाग हमेशा दौड़ता ही रहता है। क्यों ना दौड़े, मकर लगन है और कुंभ राशि है। दर्शकों, यहाँ पर आपको एक बात कहना चाहूँगा कि मन में कई बार ये प्रश्न उठता है कि भाई मकर लगन और कुंभ राशि दोनों शनि ग्रह की हैं, क्या हमारे लिए शनि ग्रह बड़ा अच्छा फल देंगे? दर्शकों, फल तो अच्छा देंगे, परंतु वो हर समय आपको मेहनत में डुबोए रखेंगे। यह थोड़ा सा दुर्भाग्य होता है इस लगन और राशि के कॉम्बिनेशन का कि आपको आराम नहीं मिलता। समझ लीजिए आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करनी पड़ेगी। लाभ मिलेगा, परंतु जो लाभ मिलेगा उसमें एक अजीब तरह की असंतुष्टि रहेगी। चाहे इसको ऐसे कह लीजिए कि आप एवर ग्रोइंग है, ये तो देखने का अंदाज है कि आपको उसे डिससेटिस्फैक्शन के नज़रिए से देखना है या एवर ग्रोइंग नज़रिए से, कि जो हर समय कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता रहे। तभी आपसे कहा कि कहीं ना कहीं ऐसी फील्ड चुनिए दर्शकों जो आपको रिसर्च बेस्ड हो। अब ये बात किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, कहने का मतलब सिर्फ उसके लिए नहीं जो एम्प्लॉयमेंट में है, ये उसके लिए भी है जो व्यापार कर रहा है, ये उसके लिए भी है जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहा है। कुछ नयापन, रिसर्च के साथ, एनालिसिस के साथ, मार्केट रिसर्च के साथ सब कुछ नया करते रहना ही तो शनिदेव की क्वालिटी है, जो समय के अनुसार आपके अनुभव को बढ़ाती है और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। परंतु दर्शकों, क्या इतना अच्छा सब कुछ करियर, फाइनेंस होने के बावजूद
हमारे पर्सनल लाइफ पर इसका अच्छा असर पड़ता है। यहाँ पर थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है दर्शकों। मकर, लगन और कुंभ राशि होने के कारण आपको सामाजिक तौर पर पता नहीं क्यों बिना वजह ही पर बदनामी मिलती है। बदनामी तो एक बहुत बड़ा शब्द है, पर उसका कारण बताता हूँ दर्शकों। यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी ऐसी होती है कि आपको लोगों को ना कहना आता है, मना करना आता है, यानी किसी की बिना बात की बकवास डिमांड, जानबूझ के ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप यहाँ पर बिना बात के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सामने वाला आउट ऑफ द सिस्टम जाके डिमांड कर रहा है आपसे किसी चीज़ की, आप मना कर देंगे। वो चाहे आपका सीनियर हो, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपका बहुत करीबी रिश्तेदार। एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपको अपने व्हीकल से बहुत प्यार है, जो कि होता भी है मकर, लगन और कुंभ राशि वालों को, और आपके किसी करीबी रिश्तेदार ने आपसे कहा भाई अपना व्हीकल दे दीजिए, हमें कल किसी भाई की या दोस्त की डोली डोली समझते हैं ना, विदाई के समय आपकी गाड़ी का इस्तेमाल करना है। आप सीधा ना कर देंगे। पता है क्यों? एक वजह तो ये कि आपको किसी की भी ड्राइविंग पर भरोसा ही नहीं है, और दूसरी वजह ये कि ये जो डेकोरेशन करवाएगा मेरी गाड़ी के ऊपर, क्या वो साफ करवा के देगा? कहीं मेरी गाड़ी पे निशान तो नहीं लग जाएंगे? समझ रहे हैं आप? आपकी कुंडली इसी तरह की है, जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं अपनी चीज़ों की, अपने आसपास जो आपने चीज़ें क्रिएट करी हैं उनकी। बहुत सारे कॉपीराइट लेते हैं मकर, लगन और कुंभ राशि वाले, बहुत सारे पेटेंट भी लेते हैं मकर, लगन और कुंभ राशि वाले, यानी बहुत सारी नई चीज़ें बनाने की क्षमता आपके अंदर है, और अपनी चीज़ों को बहुत प्यार से रखना आपको आता है। तभी कह रहा हूँ, लोगों के बुरे बन जाते हैं आप मकर, लगन और कुंभ राशि होने के कारण। अब भाई वो तो बदनाम करेगा ही ना। अच्छा दर्शकों, एक आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि आप 2024 के वर्षफल की जानकारी लेना चाहते हैं राशि अनुसार, या फिर कुछ अन्य तरह की वीडियोस भी देखना चाहते हैं जिसमें कुछ अलग तरह की विभिन्नताएं हों, तो आइए ना हमारे एक दूसरे चैनल पर भी। उस चैनल पर आपको इस तरह की वीडियोस मिलेंगी, वर्षफल का राशि के अनुसार जानकारी मिलेगी, राशि में बैठे हुए ग्रह, अलग अलग ग्रह कैसा प्रभाव देते हैं उसकी भी जानकारी मिलेगी। उस चैनल पर आइए, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, उस पर भी अपना प्यार दिखाइए। तो दर्शकों आइएगा ज़रूर। अब यहाँ पर इस बात को आगे बढ़ाते हैं, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा दर्शकों कि आप अपने सपनों और एम्बिशंस के पीछे बहुत रफ्तार से दौड़ते हैं, दौड़ना भी चाहिए, लेकिन इस चक्कर में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। मकर, लगन और कुंभ राशि वालों को जैसा मैंने बताया कि सामाजिक बदनामी मिलती है, तो कई बार परिवार और रिश्तेदार भी आपसे खुश नहीं रह पाते। खासकर अगर परिवार के सदस्यों की बात करूं, वो भी ना आपको गलत ही समझ बैठते हैं, जिद्दी ही समझ बैठते हैं, यही मानते हैं कि आपके जो मुंह में आता है आप वो बोल देते हैं। अब उनको समझाना थोड़ा मुश्किल है कि आपका दिमाग तो कहीं और चल रहा था, बात उन्होंने कुछ और पूछी, आपके कुछ समझ नहीं आई, आपने जवाब दे दिया। अब जब बिना क्वेश्चन सुने आंसर दोगे तो कुछ भी बोलोगे ना। कहने का मतलब ये है कि आप अपने सपनों और एम्बिशंस के पीछे होते हैं, और परिवार वाले आपको पारिवारिक ज़िंदगी में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। यही कारण है कि थोड़ा सा रिश्तों में तनाव आ जाता है, लेकिन आपके अंदर एक काबिलियत है, आप उनकी बात मान के उन रिश्तों में, उन फंक्शंस में चले जाते हो, और वहाँ से भी हमेशा दिमाग में ये सोचते रहते हो यहाँ इस काम को नया कैसे किया जाए। है ना बड़े कमाल की बात, फंक्शन में भी कुछ नया करते रहने की सोचते ही रहते हो। इसका एक लाभ मिलता है दर्शक, यानी कि बहुत बड़ा बेनिफिट, और वो बेनिफिट आपको मिलता है आमतौर पर मिडिल एज में। देखिए दर्शकों, यहाँ पर मिडिल एज की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफर है। एक टर्निंग पॉइंट आएगा 35 एज के पास, दूसरा टर्निंग पॉइंट आएगा 40 के पास, और 45 के नियर बाय अच्छा खासा कमाल कर दोगे। कहने का मतलब जो आपके रिश्तेदार, घर वाले, समाज, मित्र सोच भी नहीं रहे थे ना, आप उस कार्य को शुरू कर दोगे, और वो कार्य हो सकता है आपके पहले के सभी कार्यों से अलग हो,
और उसको करते हुए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा नेम और फेम। तो मकर, लगन और कुंभ राशि वालों की क्या काबिलियत रही? मॉडर्न, नए तरीके से, नए अंदाज से ज़िंदगी को करना, सीखना, समझना, क्रिएटिविटी को बनाए रखना और फिर उसे लाइफ में अप्लाई करना। कमाल करते हो दर्शकों। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो बता देना कमेंट बॉक्स में। साथ ही कंक्लूजन की फॉर्म में एक ही बात कहूँगा कि ये कॉम्बिनेशन थोड़ा पर्सनल लाइफ में तो दुखी कर देता है दर्शकों, पर प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की देता है, या ऐसे कहें आत्मिक शांति। खुद के मन को लगता है हाँ हमने कुछ किया। बताइएगा कमेंट बॉक्स में किस तरह के उतार चढ़ाव आपने इस कॉम्बिनेशन में देखे, और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।